15 अगस्त का दिन हर हिंदुस्तानी के लिए बेहद खास दिन है। 1947 वह दौर था जिसे हर भारतीय ने आज़ादी के साथ जिया और आज देशवासी 77वां सालगिरह मना रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत को आज़ादी मिली, लेकिन इसके साथ ही कई जख्म भी छोड़ गई। जी हाँ, भारत पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द हिंदुस्तानियों के दिलों में आज भी कहीं ना कहीं खल रहा है। बंटवारा किसी देश की भूमि या सीमा का नहीं होता, विभाजन तो लोगों की जिंदगियों का और भावनाओं का हो जाता है, जो हमेशा के लिए हर किसी को इतने गहरे जख्म दे जाता है कि वह उनकी और आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों की जिंदगी को झकझोर कर रख देता है। बात है 1857 से 1947 तक 90 साल के संग्राम, आंदोलन और बलिदान की, जब भारतीयों ने आजादी की जगह देखी थी विभाजन की त्रासदी। जी हाँ, बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ, ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी देश के हर नागरिक के मन में उठते हैं। बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली है। तो आज के दिन याद करते हैं उन मार्मिक त्रासदियों को जो विभाजन के वक्त कई भारतीयों को झेलनी पड़ी। का वो काला दिन जिसमें सब कुछ बट गया। आजादी के बाद बदल गई थी देश की तस्वीर। आजादी का आंदोलन खत्म होने के बाद हुआ था विभाजन। एक रात में ही लाखों लोग हो गए थे बेघर। 1947 का वो सच जिसे सुन कांप जाती है रूह। पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में भरी हुई थी लाशें। मुट्ठी भर लोगों ने टेबल पर बैठकर किया था देश का बंटवारा। भारत पाकिस्तान बंटवारा क्यों और किसने किया था? बंटवारा किस आधार पर और क्यों हुआ? कैसे बनी थी भारत पाकिस्तान बंटवारे की लाइन? क्या होता अगर देश का बंटवारा नहीं होता? मुस्लिम लीग से पाकिस्तान की मांग की आवाज उठवाई गई और उसके माध्यम से सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए गए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए और यहीं से दंगों की शुरुआत हो गई। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश में गृह युद्ध ना हो, जिसके बाद 1947 में स्पष्ट हुआ कि देश का विभाजन किया जाएगा। जब देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस का जोर आजादी से ज्यादा ब्रिटिश राज में रह रहे भारतीय लोगों की दशा सुधारने पर था। लेकिन 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक सुधार की मांग तेज कर दी और आखिरकार पूर्ण स्वराज के लिए आवाज उठाई। 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच जारी तनाव का हल निकालने के लिए बात शुरू की, लेकिन ये बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। जिन्ना ने 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत शुरू की। पाकिस्तान की मांग से
देश में हुआ कत्लेआम। 14 अगस्त को एक नया मुल्क बना पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 को भारत ने मनाया अपना पहला स्वतंत्रता दिवस। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की, पर ये वार्ता नाकाम रही। इस मुद्दे पर दोनों ने गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। ऐसी आजादी जिसमें प्रमुख रूप से हिंदू बहुमत वाली अस्थायी सरकार मुसलमानों की पहचान सुरक्षित रखने का आश्वासन दे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की योजना से खुद को अलग कर लिया और आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में मारकाट शुरू हो गई। हिंसा की पहली लहर कलकत्ता में 16 से 18 अगस्त के बीच शुरू हुई। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स के नाम से याद की जाने वाली इस घटना में करीब 5000 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और लगभग 1 लाख लोग बेघर हुए। इस हिंसा की आग पूर्वी बंगाल के नोआखाली जिले और बिहार तक फैल गई। 29 जनवरी को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा को भंग करने की मांग की। फरवरी में पंजाब में भी सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय का पद संभालेंगे। 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय और गवर्नर जनरल के पद की शपथ ली। 15 अप्रैल को गांधी और जिन्ना ने मिलकर आम लोगों से हिंसा और अव्यवस्था से दूर रहने की अपील की। 2 जून को माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं से विभाजन की योजना पर बात की और 3 जून को नेहरू, जिन्ना और सिख समुदाय के प्रतिनिधि बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण में इस योजना के बारे में जानकारी दी। आखिरकार 14 अगस्त को एक नया मुल्क पाकिस्तान बना। विभाजन की घोषणा होते ही अफरा तफरी मच गई, जिसमें 10 लाख लोग मारे गए। लाखों महिलाओं का रेप, हत्या या अपहरण हुआ। भारत विभाजन के दौरान हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अमीदिया और सिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। 76 साल पहले अगस्त 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन देश के 2 टुकड़े हो गए। धर्म के आधार पर किए गए इस बंटवारे के कारण 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अपने घर, गांव और जमीन से मजबूरी में बेदखल होना पड़ा और दूर अजनबी जगहों पर जाकर जिंदगी फिर से शुरू करनी पड़ी। शायद मानव इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को पहले कभी विस्थापित नहीं होना पड़ा था। लाखों हिंदू और सिख परिवारों को पाकिस्तान हिस्से से भारत आना पड़ा। इसी तरह लाखों मुसलमान परिवार उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि राज्य से पाकिस्तान चले गए। ये बेदखली खून में सराबोर थी। मुसलमान और हिंदू सिख एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और कम उम्र लड़कियों का अपहरण किया गया। कुल मिलाकर दोनों ओर से लगभग 10 लाख लोग मारे गए। वो बड़ा खौफ का आलम होता था उस वक्त। एक तो सरे शाम में सन्नाटा छा जाता था, कोई शख्स, कोई चीज बाहर नजर नहीं आती थी। Life in that village was very good, and you start to miss all that. You start to think about what was it like over there. We start to dream about it. I still dream about it. And when I'm talking to you, the picture of my village is moving in my head. So that trauma with time has increased. हिजरत के बाद के जो यहाँ कशमकश रही है ज़िंदगी की, माशी, रिहायशी
और मुलाजमतों की, इसकी उसकी रहने की सहने की जो कशमकश रही है, वो तो हमारी नस्ल से पूछिए कि हमने कितनी जद्दोजहद की है। लेकिन एक बात थी भाई, मैं बता दूं, पानी नहीं था हमारी बस्तियों में, लोग पागलों की तरह बाल्टियाँ लिए हुए इधर उधर से पानी लाते थे, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कहता था कि पाकिस्तान क्यों बनाया, पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए था वो, बल्कि एक दूसरे को सहारा देते थे, कहते थे सब ठीक हो जाएगा, अभी नया नया बना है, सब पानी भी होगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इत्मीनान रखें। हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान से सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों को ट्रेन मिली और बहुतों को बस मिली। कहते हैं पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेन आई उसमें लाशें भरी हुई थी। पुरुष और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर विस्थापित हुए, भगाए गए, मारे गए, भटक कर मौत को गले लगाने वाली मनुष्यता के खून के छींटों से भरा है। स्टेशन के मेन गेट के ऊपर लगी घड़ी गवाह है उस दौर की, जब यहाँ पर पाकिस्तान से रोज हिंदू सिख शरणार्थी लुटपिट कर आ रहे थे। दिल्ली में आपको अब भी झुकी हुई कमर वाले वो बुजुर्ग मिल जाएंगे जो बंटवारे के बाद किसी तरह से जान बचाकर इसी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। अमृतसर में हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी ट्रेन आती थी। लिखा रहता था, ये आजादी का नजराना। अमृतसर में हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी आती थी ट्रेन। रिश्तेदारों को हर आने वाली गाड़ी में खोजते थे लोग। करोड़ों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए। हिंसा का सबसे ज्यादा असर पंजाब सूबे पर पड़ा। वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की आबादी में अब मात्र 2% हिंदू ही बचे हैं, जबकि आजादी के समय कभी 22% हुआ करते थे। पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 22% हिंदू थे, जो 2023 की जनगणना में घटकर 2% रह गए। 1965 से अब तक लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया। मुस्लिम लीग द्वारा दीन के नाम पर भीड़ का आयोजन किया गया था। मुस्लिम पुलिसकर्मी, प्रशासन और सैन्य कर्मियों ने हिंदुओं और सिखों के नरसंहार में मदद की थी। वर्तमान में पाकिस्तान की आबादी में बचे सिर्फ 2% हिंदू। 1947 में पाकिस्तान में हिंदू 22% थे। देश की सबसे समृद्ध आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। कामों के हत्याकांड में 5000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजे जाने का हवाला देकर ले जाया गया। प्राचीनार हत्याकांड में 1000, गुजरात हत्याकांड में 2500 से 3000 और इनमें सबसे विभत्स शेखुपुरा का हत्याकांड। इसमें 15000 लोगों की हत्या की गई थी। लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया और उनके अपहरण हुए। शराकपुर हत्याकांड, गुजरावाला हत्याकांड, मुजफ्फराबाद हत्याकांड और मीरपुर कोटली हत्याकांड जैसी अन्य घटनाएं भी इनमें शामिल है। कितने हिंदुओं की हत्या की गई, इसकी संख्या आज भी किसी को नहीं पता है। लेकिन सबसे विभत्स शेखुपुरा हत्याकांड था। इसकी याद भर से रूह कांप जाती है। शेखुपुरा के इतिहास में कभी भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे। इसे गैर मुसलमानों का मजबूत गढ़ माना जाता था। इस शहर में हिंदुओं और सिखों की ठीक ठाक आबादी थी। यह अलग बात है कि इस जिले में 68% मुसलमान थे, 12% हिंदू और 20% सिख थे। लेकिन इस जिले में सिख समुदाय सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत स्थिति में था। वे इस जिले को अपना मजबूत गढ़ मानते थे। सिखों के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल ननकाना साहिब और सच्चा सौदा भी इसी जिले में थे। एक अन्य घटना में हिंदुओं और सिखों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए कहा गया और एक लाइन में महिलाएं और दूसरी में पुरुषों को खड़ा कर दिया गया। उनके परिजनों, भाइयों और पतियों के सामने युवतियों का चयन शुरू कर दिया गया था। उनमें से जिसने भी प्रतिरोध किया
तो वहां खड़े सभी पुरुषों को गोली मार दी गई। सिंधी और पंजाबियों ने तो अपना प्रांत ही खो दिया, क्या इस पर कभी किसी ने सोचा? सिंधी भाषा और संस्कृति लुप्त हो रही है और जो सिंधी मुसलमान हैं अब वह उर्दू बोलते हैं जो उनकी मातृभाषा नहीं है। देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी सिंधी समाज विस्थापितों की तरह जीवन यापन कर रहा है। 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधियों ने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष करके उन्होंने अलग मुकाम तो बना लिया, लेकिन बंटवारे के दर्द को वो कभी न भूल पाए, क्योंकि उन्हें हिंदू बोलकर पाकिस्तान से भगा दिया गया था। सिंधी पंजाबियों ने भी झेला बंटवारे का सितम। सिंधियों को हिंदू बोलकर पाकिस्तान से भगाया गया। भारत पहुंचने पर नहीं जानते थे हिंदी बोलना। बंटवारे के समय 13 लाख सिंधी भारत आए। हालात ये थे कि वे जब भारत आए तो हिंदी भी नहीं बोलना जानते थे। लाखों की जागीर पाकिस्तान में छोड़कर जब सिंधी यहाँ पहुंचे तो वे फटेहाल थे। उन्हें रिफ्यूजी कैंपों में दोनों वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। अब तक सिंधियों को सिर्फ हिंदू मानते हैं तो ये भारत के संदर्भ में सही है, लेकिन पाकिस्तान में बसे ज्यादातर सिंधी मुस्लिम हैं, वे इस्लाम को मानते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में बसे सभी सिंधी मुस्लिम हैं। वहां अब भी हिंदू सिंधी मौजूद हैं, लेकिन हिंदू होने की वजह से उन्हें वहां मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बंटवारे के समय 13 लाख सिंधी भारत आए थे। ये वो लोग थे जो हिंदू धर्म को मानते हैं। बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, इसलिए इन्हें पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया था। हालांकि पाकिस्तान में रह रहे सिंधियों की हालत आजादी के 76 साल बाद भी वे शरणार्थियों की तरह ही जीवन बिता रहे हैं। विभाजन के दौरान आंध्र में जो दंगे हुए उन्हें निजाम की सेना ने अंजाम दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजवी ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारतीय संघ में नहीं मिलने के लिए राजी किया। के.एम. मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए थे। इसी तरह का किस्सा जूनागढ़ और भोपाल रियासत में भी हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, उस समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। ज्यादातर मौतें तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान से सटी सीमा पर हुई, लेकिन इसके एक ही साल बाद हैदराबाद में भी कत्लेआम हुआ, जिस पर कभी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। वर्ष 1948 सितंबर और अक्टूबर के महीने में ब्रितानी राज खत्म होने के कुछ ही समय बाद हैदराबाद में हजारों लोग मारे गए थे। आरोप है कि जिनकी मौत हुई उनमें से कई लोगों को भारतीय सेना ने कतार में खड़ा कर गोलियां मार दी थीं। कत्लेआम की सच्चाई जानने के लिए भारत सरकार ने जांच आयोग को भी बिठाया, लेकिन आयोग की रिपोर्ट कभी लोगों के सामने नहीं आ पाई। विभाजन की त्रासदी से शायद कोई बच सका। कश्मीरी पंडितों को भी भयंकर रूप से इस त्रासदी का दर्द झेलना पड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीर में कबाइलियों ने अतिक्रमण कर दिया। कबाइलियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लूटपाट शुरू कर दी थी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा। आजाद हिंदुस्तान से पहले कश्मीर एक अलग रियासत हुआ करती थी। तब कश्मीर पर डोगरा राजपूत वंश के राजा हरि सिंह का शासन था। डोगरा राजवंश ने उस दौर में पूरी रियासत को एक करने के लिए पहले लद्दाख को जीता था, फिर 1840 में अंग्रेजों से कश्मीर छीना,
तब 40 लाख की आबादी वाली इस कश्मीर रियासत की सरहदें अफगानिस्तान, रूस और चीन से लगती थी, इसलिए इस रियासत की खास अहमियत थी। फिर 1947 में आजादी के बाद तब पाकिस्तान नया नया बना था। अब एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान और बीच में जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा कश्मीर, एक आजाद रियासत। और यहीं से शुरू होती है दास्तान कश्मीर। विभाजन के बाद कई महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को जबरन बेदखल कर दिया। हिंदू और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, वहां से ज्यादा आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। गांधी जी की बात यहाँ सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे, आज वहाँ मुहाजिर कहा जाता है और उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। साथ ही उनका जीना भी मुश्किल कर रखा है। आजाद भारत के इतिहास में आजादी का दिन 15 अगस्त जितना महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है, उतना ही महत्व रखने वाले 15 अगस्त के पहले के कुछ दिन भी हैं। वे 15 दिन और उनमें होने वाली घटनाएं आने वाले भविष्य के लिए निर्णायक होने वाली थीं। जैसे जैसे आजादी का दिन निकट आ रहा था, एक नया वातावरण तैयार हो रहा था। ये वातावरण आजाद भारत की खुशी का भी था और विभाजन के दुख का भी। विभाजन जिसकी नींव मजहब पर रखी गई, उसने अपने ही घरों और मकानों में रहने वाले लोगों को शरणार्थी बना दिया था। जल्द ही पाकिस्तान बनने वाले भारत के उस हिस्से में भयपूर्ण वातावरण बन चुका था। लाहौर और कराची इस आग में जल रहे थे और जल रहे थे वो लोग जो बचपन से वहां पैदा हुए और बड़े हुए। हिंदुओं और सिखों के लिए अब कई पाकिस्तान बनने वाले भारत में रहना जैसे एक जुर्म बन गया था, जिसकी सजा थी केवल मौत। पाकिस्तान से बहुत से हिंदुओं सिखों को बेदखल कर दिया गया। भारत से अलग हुए पाक में रहना एक जुर्म बन गया था, जिसकी सजा केवल मौत थी। जो मुसलमान भारत छोड़कर गए, उन्हें पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाने लगा। हिंदू और सिख व्यापारियों को भगाना, मारना, उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाना अब आम बात बनती जा रही थी। मुस्लिम नेशनल गार्ड जैसे संगठन आक्रामकता बढ़ा रहे थे और दंगे भड़का रहे थे। दंगों, आगजनी, लूटपाट और बलात्कार के इस अशांत वातावरण के बीच हिंदू और सिखों की रक्षा और मदद के लिए कौन था? उन लोगों की दुख और पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर आगे नहीं आई कोई राजनीतिक पार्टियां, और ना ही आए वो नेता जो उस समय इतिहास में खुद को दर्ज कराना चाहते थे। अनुमान है कि विभाजन के दौरान 75,000 1 लाख महिलाओं का अपहरण, हत्या और दुष्कर्म के लिए हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया। कहा जाए तो विभाजन तो हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। कई महिलाएं, कम उम्र की बालिकाओं को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बनाकर रखा था। पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा करके पुरुषों को लाइन से खड़ा करके मार दिया गया और उनकी महिला एवं संपत्ति को हड़प लिया। बंटवारा, फिर वो चाहे घर में हो, रिश्तों में हो या फिर देशों में, ये हमेशा दर्दनाक होता है। इस पीड़ा को सिर्फ वही अच्छे से समझ सकता है जिन्होंने इस दर्द को खुद सहा, जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा हो, जिन्होंने अपनों को खोया हो। उन्हें ये दर्द आज भी सालता रहता है। हमारे देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, कत्ल हुए। इस बंटवारे पर तमाम लेखकों ने उपन्यास लिखे, कहानियां लिखी। साल 1947 के बंटवारे के दरमियान हमारे पूरे देश, खासकर पंजाब के लोगों ने हैवानियत की एक विराट झांकी देखी थी।
पंजाबियत इससे पहले कभी भी इतने बड़े पैमाने पर बर्बाद और शर्मसार नहीं हुई थी। लाखों मजलूमों के कत्ल, रेप, अपहरण, लूटपाट, विश्वासघात और जबरदस्ती धर्मांतरण। उस वक्त आखिर हैवानियत का वो कौन सा ऐसा रूप था जिसको पंजाब के लोगों ने नहीं सहा। पंजाब के अल्पसंख्यकों का दोष सिर्फ इतना था कि वो रेड क्लिफ लाइन की उस दिशा में मौजूद थे जहां पर उन्हें होना नहीं चाहिए था। इन सभी जगहों पर उनका नस्ली सफाया कर दिया गया और इसके नतीजे दहलाने वाले थे। पश्चिमी पंजाब में हिंदू सिखों की गिनती 30% से कम होकर 1% हो गई और पूर्वी पंजाब में मुसलमानों की तादाद 40% से कम होकर महज 2% रह गई। 5 से 7 लाख लोग पंजाब के दोनों तरफ मारे गए। 80 लाख लोगों को 90 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। बंटवारे के दौरान यह अनुमान लगाया जाता है कि करीब 25,000 से 29,000 हिंदू और सिख महिलाओं और 12,000 से 15,000 मुस्लिम महिलाएं अपहरण, बलात्कार, जबरदस्ती धर्मांतरण और हत्या का शिकार हुई। तो यह थी वो 10 प्रमुख त्रासदियां जिनसे बाहर निकलना शायद उतना आसान नहीं है। आज देश स्वतंत्र है, लोकतंत्र का कारवां चल पड़ा है, लेकिन उन दुखद यादों की टीस अभी भी हमारे दिलों में है। वह दुखद यादें हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि एकता ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। जय हिंद, जय भारत।